जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम कोमल है, मैं गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ। मुझे कई दिन से मैसेज आ रही थी गुरु जी की कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं 2022 में अपने फ्रेंड के पास में गई थी जिसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। उससे पहले मैं गुरु जी को नहीं जानती थी और उसके बताने के बाद में भी मुझे उसकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान थी, बहुत बीमार चल रही थी। वो मेरी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन वो एक बार जा चुकी थी तो उसने बोला कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत आराम है। उसने मुझे एक गुरु मंत्र भी दिया, जो गुरु जी का मंत्र है कि कुछ भी नहीं तो तू इसको पढ़ लेकर सुबह शाम और तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन मैंने उस पेपर को देखा भी नहीं, उस कागज़ को मैंने देखा भी नहीं और दूसरे दिन अपने घर पे आके पता नहीं उसको मैंने कहाँ फेंक दिया। थोड़े दिन बाद में मैं काफ़ी और बीमार होने लग गई थी। बीमार होने के बाद में जो है ना, मुझे परेशानी इतनी हो रही थी कि मुझे ना किसी ने काला जादू कर दिया था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मैं फिर नवरात्रे आए, नवरात्रों में मैं बहुत बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मैं इतनी बीमार हो गई थी कि जो है ना, मैं पूजा ही नहीं कर पाती थी। लेकिन मुझे ना उसको बिल्कुल भी देखने का मन नहीं करा, ना मैंने उसे ढूंढा। मैं उससे ये बोलती थी कि मुझे ये बाबा बाबा के चक्कर में मुझे नहीं पढ़ना, मैं बहुत पढ़ चुकी हूँ। अब मुझे ना इन सब सी चीज़ों पे विश्वास नहीं। सॉरी गुरु जी, सॉरी गुरु पा, मुझे माफ़ करना, मुझे कुछ पता नहीं थी। संगत जी बोलने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पूरे नवरात्रि बीमार होने के बाद में काफ़ी दिन और जाना, उसके बाद में मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हो गया। फिर मुझे जाना ये लग रहा था कि मैं पता नहीं इतनी ज़्यादा परेशानी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। फिर मैं, जो मेरी फ्रेंड ने बताया था मुझे, मैं उसी का ही नंबर बहुत दिन से ट्राई करी थी, लेकिन उस टाइम उसने अपना नंबर चेंज कर लिया था और मैं उससे कांटेक्ट ही नहीं कर पाई कि मैं कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ। सिर्फ उसने मुझे ये बताया था कि छतरपुर में है, कहाँ है कौन है कैसे है मुझे कुछ नहीं पता थी। मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूं, उसका फ़ोन ही नहीं लगता। मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसका फ़ोन ही नहीं लगता था, क्योंकि उसने नंबर चेंज कर दिया था। अब मैं बहुत परेशान थी, मेरे हस्बैंड की भी एक्सीडेंट हो गया था। मैं इतनी परेशान थी, इतनी परेशान थी कि बहुत ज़्यादा, हमारे घर में खाना तक नहीं बन रहा था। हम लोग इतना परेशान थे, इतना बीमार चल रहे थे। फिर उसके बाद में एक दिन अचानक जाना उसका नंबर लग गया। उसके बेटे को मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा अपनी मम्मी को फ़ोन कर दे, वो बाहर था, कि मेरे से बात कर ले। उसने घर जाके फ़ोन करा तो मैंने उससे नंबर लिया। मैंने कहा जाना, मैंने उससे बात करी। मैंने कहा मुझे जो तूने वहाँ गुरुजी का बताया था मुझे उसके बारे में बता दे, कि जाना है कि हाँ, कि मैं तो एक बार गई हूँ लेकिन मुझे उनके बारे में सिर्फ ये पता है कि छतरपुर वाले गुरुजी हैं वो। तो मेरे को कोई नाम पता, कैसे जाऊँ कैसे नहीं जाऊँ, कह रही वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो यहाँ से गाड़ी करके गई थी। मैं इतनी परेशान कि बहुत ज़्यादा। मैं फिर पता नहीं कहाँ कहाँ जाती थी, कभी मुल्लाओं पे कभी मौलवियों पे, वो करने के लिए। जना मेरे हस्बैंड को बहुत चोट लगी थी, वो उठ भी नहीं पा रहे थे, उनको एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह से हो गया था।
काफ़ी दिन मेरा ऐसे ही चलता रहा। वो 15-20 दिन तक बेड पे पड़े रहे। उनसे बात होने के बाद में अब उससे मुझे कुछ भी रास्ता नहीं मिला कि मैं कहाँ जाऊँ। उसने फिर मुझे एक और अपने रिलेशन में कोई था कि तुम उनसे बात कर लो, वो अक्सर जाते रहते हैं। अचानक मैंने फ़ोन नहीं किया, उसका ही फ़ोन आ गया, क्योंकि ये गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि गुरुजी को मुझे जोड़ना था और मैं इतनी परेशान थी। जब गुरुजी जोड़ते हैं ना तो लोग इतना परेशान होते हैं कि बहुत ज़्यादा। गुरुजी इतनी परेशानी में उनका हाथ पकड़ते हैं ना, बहुत ज़्यादा। शुक्राना, शुक्राना प्रभु, शुक्राना, शुक्राना गुरु का, आपने मेरा हाथ पकड़ा, बहुत बहुत शुक्राना। फिर जब मैं वहाँ गई ना, उसके बाद मैं उसके साथ में उसने बोला मुझे कि मैं मंडे को चलना, मैं आपको छतरपुर के स्टेशन में मिल जाऊंगी। अब दिल्ली का उसने मुझे पूरा वो बता दिया कि आप इस तरह से आना। अब उसको जब मैं सुबह जाने से पहले मैं फ़ोन कर रही थी, उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा, फ़ोन ही नहीं लग रहा। मैं वहाँ जाके, गुरुजी ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ जाके आ गई, गुरुजी से कांटेक्ट भी हो गया। और उसका आज तक नहीं पता गुरुजी ऐसे हैं हमारे कि घर बैठे वहाँ कैसे बुला लेते हैं कि पता ही नहीं चलता। और इतनी परेशानी में गुरुजी ने मुझे बुलाया कि बहुत ज़्यादा। वहाँ जाने के बाद में मेरे हस्बैंड भी ठीक हो गए थोड़े दिन बाद में। और उसके बाद में मेरी जर्नी शुरू हो गई। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, धीरे 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 हम लोगों के हालात ठीक होते चले गए। हम लोगों के ऊपर से काला जादू गया। आज मैं गुरुजी के चरणों में हूँ। मैं जो भी कुछ हूँ सब गुरुजी से हूँ। शुक्राना, शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। बस मैं अपना छोटा सा सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। जय शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम रेनू है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी संगत जी, पहले तो पूरी संगत नू जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप हमारी लाइफ में आए हो और मुझे आपने इतनी ब्लेसिंग दी है, मैं बता नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। पहले तो संगत जी मुझे पता ही नहीं था शुक्राना होता क्या है। जब मुझे पता चला शुक्राना मतलब क्या होता है, तो आज मेरा ये पहला सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में एक बार बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी कि बात तलाक तक पहुँच गई थी और मैं अपने मायके चली गई थी। 1 डेढ़ महीना हो गया था। मेरे हस्बैंड का मेरे प्रति कोई रोल नहीं था, मतलब उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। बच्चे भी मेरे साथ थे, मेरी 2 बेटियाँ हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि मैं घर आऊँ, उनके साथ रहूँ, उन्हें कोई मतलब नहीं था। बट एक दिन मैंने अचानक ही अपने मायके में बैठे-बैठे सोचा कि मुझे अपने घर जाना है, किसी भी तरह मुझे अपने घर पहुँचा दो। बस मैंने एक दिन उनका नाम लिया, शुक्राना गुरुजी का, किसी के मुँह से सुना था कि उन गुरुजी का नाम लो, बस उन्हें याद करो। मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, कभी उनके बारे में सुना नहीं, मैं नहीं जानती थी। बस एक बार उनकी तस्वीर अपनी आँखों के आगे लाके रात को मैंने उनके आगे हाथ जोड़ा कि मुझे किसी तरह मेरे घर पहुँचा दो, मेरे पति के पास। और आप मानोगे नहीं संगत जी, नेक्स्ट डे मेरी देवरानी का फ़ोन आता है कि भैया की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है और आप आ जाओ भाभी घर पे। तो मैंने कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कुछ दिमाग में कुछ नहीं सोचा। मैंने अपने पापा से बोला मुझे मेरे घर जाना है। तो मेरे पापा ने भी मेरी फीलिंग्स को समझते हुए मेरे भाई से बोला इसको घर छोड़ आओ। मैं चाहे कोई भी रीज़न हो, मैं अपने घर आई। अपने घर आके मैंने अपने हस्बैंड को गले लगाया। उन्होंने भी बोला कि सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। पहला तो मेरे साथ ये हुआ कि मैंने पहली बार उनका नाम लिया और उन्होंने मेरी मन की इच्छा पूरी कर दी, मेरे घर मुझे पहुंचा दिया। इससे बड़ा शुक्राना मैं उनके लिए और कुछ बोल ही नहीं सकती कि उन्होंने मेरे मन की इच्छा। फिर मैंने धीरे धीरे जाना, उनके प्रति कनेक्शन बनाया, उनको जाना कि क्या है गुरुजी का, कैसा रहा, किस तरह से उनके सत्संग सुने जाते, किस तरह उनके पाठ किए जाते। धीरे धीरे मेरा उनके साथ कनेक्शन हुआ। मुझे ज़्यादा नहीं बोलना आता संगत जी। आप सबका थैंक यू सो मच कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, इस लायक हूँ गुरुजी की कृपा से। बस मैं ये चाहती हूँ, अभी भी थोड़ी बहुत मेरे घर में जो परेशानी है मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में, वो भी गुरुजी धीरे धीरे ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुजी ने मेरे साथ बहुत अपनी ब्लेसिंग दी है और मुझे बहुत चीज़ों में ठीक रास्ता दिखाया है। बस मैं ये चाहती हूँ गुरुजी की हम सब पे कृपा बने रहे। जो जो गुरुजी से कनेक्शन बनाता है, गुरुजी अपने आप ही उन्हें ब्लेस करते जाते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी।
बस थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुपा। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो माफ़ कर दीजिएगा अपनी बच्ची समझ के। थैंक यू सो मच संगत जी।